Short trick to find fractional part function. First, if x is positive real number where x is not an integer, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है देन हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है उसे एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या आ जाएगा 0.2। सेकंड क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.12 में डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट है 0.12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.12। यहाँ पे क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.23 का डेसिमल के बाद डिजिट क्या आ जाएगा 0.23। इसमें हमने क्या देखा कि जो पॉजिटिव रियल नंबर है अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसकी जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है वो क्या एज इट इज़ हम उसे वैसे ही लिख सकते हैं। सेकंड क्या हमने देखा, इफ़ एक्स क्या देखेंगे, इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव रियल नंबर वेयर एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑलवेज 1 माइनस करेंगे डेसिमल के बाद वाले डिजिट, 1 में से हमेशा डेसिमल के बाद वाले डिजिट माइनस करेंगे इफ़ एक्स इज़ एन नेगेटिव रियल नंबर, तो 1 में से माइनस 0.4 करेंगे क्या आएगा 0.6। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.1 की क्या आएगी, 1 में से डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है 0.1 तो वैल्यू क्या आएगी 0.9। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस डेसिमल के बाद वाली डिजिट 0.3 क्या आएगी वैल्यू 0.7। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर x इज़ नेगेटिव रियल नंबर, अगर x एक नेगेटिव रियल नंबर है और x इंटीजर नहीं है तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 में से डेसिमल के बाद वाले डिजिट ऑलवेज माइनस करते हैं। थर्ड हमने क्या देखेंगे, इफ़ x इज़ एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हमेशा 0 लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन इज़ ऑलवेज 0 होती है।